चेन की चीख के साथ ब्लैक हेड थग सीधा दीवार से जा टकराया। इम्पैक्ट इतना भारी था कि दीवार तक हिल गई। पीछे से बॉल्ड थग ने पंच करने की कोशिश की, लेकिन चेन ने बिजली जैसी स्पीड से टर्न किया और एक डेडली एल्बो सीधा उसके चेस्ट पे दे मारा। क्रैक! रिब्स टूटी, थग हवा में उड़ा और धड़ाम से जमीन पर गिरा। लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई थी। ब्लू हेड थग ने बॉल्ड थग को ग्राउंड पर पकड़ा और बोला, काम डाउन, जस्ट ब्रीथ। फिर खुद आगे बढ़ा, एक मार्शल पोज में आते हुए बोला, यूई वॉन्ग फिस्ट, निंग फू रिपोर्टिंग। और चेन से पूछा, तेरा मूव क्या है? चेन ने भी स्टैंस लिया, जो उसने बचपन में अपने फादर से सीखा था, लुओतन 8 एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग। आवाज में थंडर थी, प्योर मार्शल स्पिरिट के साथ। द क्लैश बिगिंस। निंगफू ने ताओ फिस्ट चलाया, एक ब्लेजिंग पंच सीधा चेन की तरफ। चेन ने ब्लॉक किया और निंगफू को अपने पास खींच लिया। फेस पे किक मारी, लेकिन निंगफू ने ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मूव चेंज किया, 2 हॉर्सेस जॉइंट टैंग, और एक सीधा पंच मारा चेन के चेहरे पर। पंच लैंड हुआ, चेन लड़खड़ाया। डैम, ही इज नॉट एवरेज। चेन ने बैलेंस रिगेन किया और फुल स्पीड से स्पिन करते हुए अपना अल्टीमेट टेक्निक लॉन्च किया, आयरन माउंटेन स्लैम। शोल्डर से ऐसा धक्का मारा कि निंगफू लिटरली हवा में उड़ा और क्रैश हुआ जमीन पर। निंगफू नीचे पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इंटरेस्टिंग। माउंटेन से उतरने के बाद फाइनली एक रियल लुओतन डिसाइपल मिला। चेन ने सीधा जवाब दिया, आयरन माउंटेन स्लैम ऑलवेज अर्न्स इट्स नेम। फिर थोड़े रिग्रेट में बोला, इट्स अ शेम दो। निंगफू ने पूछा, काया शेम? चेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यह देखकर दुख होता है कि यूई वॉन्ग फिस्ट का डिसाइपल थग बन गया है। निंगफू हंसा, तू क्या समझता है? तू एक इनोसेंट स्टूडेंट है, माउंटेन से नीचे आया तो असली दुनिया देखी। ये तो रियल फन है। फिर उसने मार्शल कोड तोड़ते हुए चेन की आंखों पर फिंगर से वार किया। चीप शॉट, लेकिन चेन अलर्ट था। उसने काउंटर किया और एक जोरदार किक निंगफू के चेहरे पर मारी। वो जमीन पर गिरा, फेस के बल। फाइट खत्म हुई। चेन थोड़ा लड़खड़ाया, एड्रेनलिन उतरा, दिल की धड़कन धीमी हुई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। स्ट्रेंथ कंट्रोल अभी भी परफेक्ट नहीं, लेकिन ट्रू मार्शल प्रेशर अब समझ आ गया है। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, राशि से बंधी लड़की अब भी डर के मारे कांप रही थी। चेन टूरंट गया, रोप्स खोली और जैसे ही गर्ल फ्री हुई, वो रोते हुए उसे हग कर ली। चेन सॉफ्टली बोला, यू आर सेफ नाउ, इट्स ओवर। गर्ल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थैंक यू। चेन ने उसे फोन दिया और सॉफ्टली बोला, पुलिस को बुला लो, और अगर वो मेरे बारे में पूछें, कहना तुमने उसे ठीक से देखा ही नहीं। लड़की ने साइलेंटली हेड हिलाया, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद सायरन पुलिस पहुंची। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ऑफिसर्स अंदर घुसे और बोले, हाथ ऊपर, मूव स्लोली। लेकिन जब उन्होंने अंदर का हाल देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, डिसबिलीफ में। ऑल थग्स ऑलरेडी डाउन। सिर्फ एक लड़की जिंदा मिली थी, वो भी शॉक में। बाकी सब अनकॉन्शियस पड़े थे। कुछ की हालत इतनी बुरी थी कि सीपीआर तक काम नहीं आया। सीन शिफ्ट। डेप्यूटी चीफ्स ऑफिस ऑफिसर ग्वंचिंग ने सारे एविडेंस डेस्क पर रखे। सर, फुट इंपैक्ट डीप 3 मीटर तक है। इस दरवाजे को किसी ने सामने से लिटरली लॉन्च कर दिया। डिप्टी चीफ ने चौंक कर पूछा, मतलब 1000 किलोग्राम से ऊपर की फोर्स? ग्वंचिंग बोली, हां सर, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन की मैक्स स्ट्रेंथ सिर्फ 800 किलोग्राम होती है। सर, जो किया है वो इंसान नहीं था। बिजली चमकी। डेप्यूटी चीफ खिड़की की ओर देखता है। स्टॉर्म्स कमिंग, ग्वंचिंग ने चौंक कर कहा, बट सर, वेदर क्लियर है। डेप्यूटी चीफ ने धीरे से जवाब दिया, मैं मौसम की बात नहीं कर रहा। बुरे दिन आने वाले हैं इस शहर के लिए। ए सीन शिफ्ट। लेक साइड, मिडनाइट। चेन अपनी कार में बैठा था, लेक की तरफ देखते हुए। 3 आदमी एक बोट से उतरे। 2 थग थे, शर्टलेस, टैटूज वाले, और तीसरा एक शेडी लुकिंग बिजनेसमैन टाइप। थग बोला, बॉस, तुमने 1 मिलियन उस बॉल टाइगर वाली लड़की पर फेंक दिए? दूसरा थग चिल्लाया, डूबी हुई नाव ढूंढते ढूंढते साल लग गया, और रिवॉर्डर्स गर्ल को दिया। बॉस ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों नैरो माइंडेड हो। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है। उसके हाथ में हमारा पूरा फ्यूचर है।
उनका प्लान चल रहा था। कंपनी रजिस्टर हो गई, हाई एंड ऑफिस रेडी है, और सेक्रेटरी डेस्क पे प्रिटीएस्ट गर्ल्स भी बिठा दी हैं। बॉस हंसा। अब मेरे पास अंडर वाटर ब्रीदिंग पावर है। जब भी मुझे शिप का एग्जैक्ट स्पॉट मिला, मैं सारा ट्रेजर ले आऊंगा। पैसे की कमी अब कभी नहीं होगी। मुझे फॉलो करो, तुम भूखे नहीं मरोगे। तभी एक पेड़ के पीछे से आवाज आई। कौन है? बॉस चिल्लाया। शैडो से एक सिलुएट बाहर आया। इट वॉज चेन। जैब ब्लैक हेयर्ड थग ने नाइफ निकालकर चेन पर हमला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो अब अपनी माइंड कंट्रोल पावर से मॉन्स्टर्स को भी झुका सकता है। चेन ने अपनी पूरी एनर्जी पैरों में भर ली और जमीन पर इतनी जोर से किक मारी, पूरी जमीन ही हिल गई। ब्लैक हेयर्ड थग हवा में उछल गया और अगले ही सेकंड में चेन ने उसका हाथ पकड़कर नाइफ गिराई और फिर सीधा एक धमाकेदार किक उसके पेट पर। वो थग सीधा जाकर पेड़ से टकराया और वहीं ढेर हो गया। पीछे खड़े दो और थग्स ये सब देख कांपने लगे। बॉस के पास सुपर पावर है, ये कैसे हो सकता है? भाई, सिचुएशन बिगड़ रही है, भाग चलते हैं। लेकिन भागने से पहले ही चेन उन दोनों के सामने आ गया और बिना मौका दिए दोनों के सिर पर वार किया। दोनों वहीं बेहोश गिर पड़े। अब चेन ने ब्लैक हेयर्ड थग को देखा और काल्मली बोला, अब तेरी बारी है। माइंड कंट्रोल टेस्ट। माइंड कंट्रोल स्किल एक्टिवेटेड। चेन ने स्किल एक्टिवेट की और थग की आंखें पर्पल हो गईं। अब वो सीधा पपेट बन चुका था। थग बोला, मेरा नाम जंग चंगू है। मैं एक स्मगलर और शिप ऑनर हूं। मुझे 1 महीना पहले अंडर वाटर ब्रीदिंग सुपर पावर मिला था। चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। परफेक्ट। अब तेरे शिप और रिसोर्सेज से मैं अपने सी इग्वाना क्लोन को इवॉल्व कर सकता हूं। कंट्रोल हटते ही थग दर्द से तड़पने लगा, लेकिन चेन कोल्डली बोला, टूटी हड्डियों का दर्द बोनस है। यह बोलकर चेन ने थग को आखिरी बार देखा। चेन ने बाकियों को भी माइंड कंट्रोल में ले लिया। अब पूरा स्मगलर क्रू उसका गुलाम बन चुका था। वो सीधा शिप पर पहुंचा, जहां एक ग्लासेस वाला आदमी घबराकर बोला, ये कौन है? ब्लैक हेड थग ने बिना झिझक जवाब दिया, ये हमारा नया बॉस है, रिस्पेक्ट से पेश आओ। उसी पल पूरे क्रू ने चेन को सल्यूट किया और वहीं पर शिप का ऑफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, चेन के नाम। चेन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस में मिलना कल। और थग को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, लेकिन उसका दिमाग एबी भी चेन के कंट्रोल में था। अगली सुबह वो सीधे समुंदर की तरफ निकला। उसका गोल था अपने सी इग्वाना को डीप सी में ले जाकर इवॉल्व कराना। समंदर अब सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं, बल्कि लिमिटलेस पावर का सोर्स बन चुका था। सी इग्वाना ने तेजी से अलग अलग फिश को हंट करना शुरू किया। हर बार जब वो एक फिश खाता, सिस्टम उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स देता और वही पॉइंट्स चेन के बॉडी में रिफ्लेक्ट होते। उधर चेन खुद जिम में अपनी बॉक्सिंग स्किल्स शार्पन कर रहा था। हर पंच, हर किक उसकी बॉडी को और स्टील हार्ड बना रही थी। लेकिन चेन को यह भी पता था, सिर्फ क्लोन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, मुझे भी स्ट्रांग बनना होगा। 2 इंटेंस बैटल के बाद चेन ने फील किया उसका स्ट्रेंथ कंट्रोल अब पहले से कई गुना बेटर है। समुंदर के अंदर सी इग्वाना अब एक माउंटेन केव ढूंढ चुका था, जहां वो खुद से अटैक प्रैक्टिस कर रहा था। चेन को सिस्टम से मैसेज आया, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड प्लस 6 एवोल्यूशन पॉइंट्स। शाम तक चेन ऑफिस गया, जहां जांग ने उसका शिप ट्रांसफर ऑफिशियली पूरा किया। चेन के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन थी। बिना दुनिया को बताए सिर्फ 1 दिन में उसका क्लोन 90 से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर चुका था और बॉडी भी 20 सेंटीमीटर ग्रो कर चुकी थी। अब चेन तैयार था। अगला स्टेप, डीप सी इवोल्यूशन। अगली सुबह शिप समुंदर के बिल्कुल बीच में था। वही प्यूरेन डू थग्स भी ऑनबोर्ड थे। एक ने कहा, फिश कम होती जा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा बोला, शायद नीचे कोई बड़ा प्रेडेटर है, मे बी शार्क्स। और उनका गैस सही निकला। शिप के ठीक नीचे व्हाइट शार्क्स का पूरा ग्रुप घूम रहा था। चेन का सी इग्वाना जैसे ही नीचे पहुंचा, शार्क्स ने अटैक कर दिया। एक शार्क ने उसे माउथ में ले लिया, लेकिन इग्वाना ने टूरांट अपने स्पाइक्स एक्टिवेट कर दिए। शार्क की माउथ ही फट गई और वो वहीं मर गया। बाकी शार्क्स डरकर भाग गए। सी इग्वाना ने उस डेड शार्क का मीट खा लिया और सिस्टम ने कहा, 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन्ड। चेन ने शार्क का टेस्ट भी फील किया और बोला, टू सॉफ्ट लेकिन न्यूट्रिशियस। तभी एक और मैसेज पॉप हुआ,
क्लोन ने विकास की आवश्यकता पूरी कर ली है। स्टार्ट एवोल्यूशन। चेन ने टूरेंट कंफर्म किया और इग्वाना पानी से बाहर निकला। एवोल्यूशन शुरू हुआ। लाइटनिंग जैसी एनर्जी उसकी बॉडी में घुस रही थी। इग्वाना दर्द में चिल्ला रहा था और जिम में चेन भी उसी दर्द से गिर पड़ा। उसने टूरांट सिस्टम ओपन किया। लेवल 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 130 स्पिरिट, 38 एक्सटर्नल ऑरा, 280 एक्सपी, 8 एक्सट्रेमिटीज। बॉक्सिंग 370, स्टेपिंग क्लाउड जंप 290, स्प्रिंगिंग लेग 370 और इग्वाना अब बन चुका था स्केल अर्मर्ड स्पिनी लिजार्ड, एक न्यूबॉर्न फेरोशियस बीस्ट जो अब बीस्ट लॉर्ड बनने की राह पर है। नई एबिलिटी अनलॉक हुई, वाटर अफिनिटी। चेन का बॉडी और बल्कि और रिप्ट हो चुका था। सिस्टम ने कंफर्म किया, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल ह्यूमन। चेन अब ऑफिशियली डार्क रेल्म ग्रेट सक्सेस लेवल पर था, लेकिन उसने सॉफ्टली बोला, इस बार स्टैट्स डबल नहीं हुए। इसका मतलब लास्ट बार सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि बेस लो था। अब चेन को अपने नेक्स्ट गोल का रास्ता दिख चुका था। क्लोन को इवॉल्व करते रहो और खुद बन जाओ मार्शल मॉन्स्टर।